नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियाँ में स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक माह महात्म्य का 21वां और 22वां अध्याय सुनाऊंगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं कार्तिक माह महात्म्य का 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण, निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आइए सुनते हैं कार्तिक माह महात्म्य का 22वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, कृपया आप अब मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। उसे मैंने तुम्हारे लिए ही नहीं मारा है। यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिवजी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए। विष्णु उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं, अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वहीं गिरजा भी कहलाती है। अतः विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाएं। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले गए। उसके स्थान पर पहुंचकर उसकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि देवताओं में ही 3 प्रकार के 3 गुणों से पृथक होकर स्थिर सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी तथा तमोगुण से ज्योति रूप है। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवतियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हें सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालवी और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री
के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे, कामास्थ चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।